इंडिया का मिडिल क्लास, जो कभी सपनों और प्रोग्रेस का सिंबल था, आज एक नई सिचुएशन फेस कर रहा है। कमजोरी रुपए की, इन्फ्लेशन, एक छुपके छुपके लूटने वाला छोर, उनकी मेहनत की कमी को खा रहा है और उन्हें मुश्किल चॉइसेस करने पे मजबूर कर रहा है। जीने की कीमत इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते फैमिलीज अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बेहतर फ्यूचर का सपना जो कभी हाथ में लगता था, अब धुंधला होता जा रहा है। सालों से इंडियन मिडिल क्लास देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन रहा है। वो हैं एंटरप्रेन्योर्स, एजुकेटर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, जिन्होंने ग्लोबल स्टेज पर इंडिया को उठाया है। लेकिन आज वो महसूस कर रहे हैं मुश्किल को। एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग का खर्चा आसमान छू रहा है, जिससे पैसे का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की सरकार की कोशिशों का लिमिटेड सक्सेस मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, लेकिन इससे बिजनेसेस के लिए पैसे उधार लेना और इन्वेस्ट करना और भी महंगा हो गया है। नतीजा है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ और कम जॉब्स। मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब है कम अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा अनसर्टेनिटी। ये सिचुएशन यंग फैमिलीज के लिए और भी चैलेंजिंग है। बहुत से स्टूडेंट लोन डेब्ट से दब गए हैं और अपना घर खरीदने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बढ़ती हुई कॉस्ट ऑफ लिविंग से घर के लिए डाउन पेमेंट करना या फैमिली शुरू करना और भी मुश्किल हो रहा है। अपना घर होने का सपना, जो कभी मिडिल क्लास एस्पिरेशंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था, अब बहुतों के लिए धुंधला होता जा रहा है। बहुत सी इंडियन फैमिलीज के लिए बच्चे पैदा करना उनकी कल्चरल और पर्सनल एस्पिरेशंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन बढ़ती हुई महंगे के चलते बहुत से कपल्स अपनी फैमिली प्लानिंग के डिसीजंस पर दोबारा सोचने पे मजबूर हैं। दूसरा बच्चा पैदा करने का सपना, जो कभी एक आम बात मानी जाती थी, अब मुश्किल होता जा रहा है। इंडिया में बच्चे की परवरिश का फाइनेंशियल बर्डन रिसेंट ईयर्स में बहुत बढ़ गया है। खास तौर पर एजुकेशन का खर्चा आसमान छू रहा है। प्राइवेट स्कूल्स, जिनको कभी लक्जरी माना जाता था, अब बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जरूरी समझते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ट्यूटरिंग और अन्य एनरिचमेंट प्रोग्राम्स का खर्चा फाइनेंशियल स्ट्रेस को और बढ़ाता है। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस पेरेंट्स के लिए एक और बड़ी चिंता का विषय है। मेडिकल केयर की कीमत तेजी से बढ़ी है और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स का खर्चा उठाना मुश्किल होता जा रहा है। पेरेंट्स के सामने अपनी बचत को खत्म करने या अपने बच्चों के इलाज के लिए कर्ज लेने की मुश्किल सिचुएशन है। इस फाइनेंशियल प्रेशर की इमोशनल टोल को कम नहीं आंका जा सकता। कपल्स को मुश्किल चॉइसेस करने पे मजबूर होना पड़ता है। अक्सर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण दूसरा बच्चा पैदा करने में देरी करते हैं या इसे त्याग देते हैं। ये डिसीजन गिल्ट, एंग्जायटी और एक तरह की हार के साथ लिया जाता है। बड़ा परिवार रखने का सोसाइटल प्रेशर इमोशनल बर्डन को और बढ़ाता है। डोमेस्टिक हेल्प, जो कभी बहुत से इंडियन मिडिल क्लास घरों में एक आम बात थी, अब महंगी होती जा रही है। जीवन निर्वाह की बढ़ती कीमत के चलते डोमेस्टिक वर्कर्स की मजदूरी बढ़ गई है, जिससे बहुत से फैमिलीज के लिए इसे अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। इससे बहुत से फैमिलीज बिना मदद के काम चलाने पे मजबूर हैं, जिससे महिलाओं पर बोझ बढ़ रहा है, जिनसे अक्सर नौकरी और घर की जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद की जाती है। परंपरागत रूप से डोमेस्टिक वर्कर्स ने इंडियन घरों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खाना बनाने, सफाई करने, बच्चों की देखभाल करने और घर के अन्य कामों में मदद करके। हालांकि जैसे जैसे जीवन निर्वाह की लागत बढ़ी है, वैसे वैसे डोमेस्टिक वर्कर्स की मांगने वाली मजदूरी भी बढ़ी है। ये बात शहरी इलाकों में खासकर सच है, जहां डोमेस्टिक हेल्प की डिमांड ज्यादा है। बहुत से मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए डोमेस्टिक हेल्प की बढ़ती कीमत आसानियां हो गई है। उनके सामने एक कठिन चॉइस है, या तो मदद अफोर्ड करने के लिए अन्य खर्चों में कटौती करें, या बिना मदद के काम चलाएं और खुद बोझ उठाएं। इससे महिलाओं के काम के बोझ में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिनसे अक्सर अपने करियर और घर की जिम्मेदारियों दोनों को संभालने की उम्मीद की जाती है। अफोर्डेबल डोमेस्टिक हेल्प की कमी का इंडियन इकोनॉमी पर रिपल इफेक्ट हो रहा है। बहुत सी महिलाओं को अपने घर और परिवार को संभालने के लिए वर्कफोर्स छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे टैलेंट और प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो रहा है। ये बात इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड और वर्कफोर्स में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की जरूरत को देखते हुए और भी चिंताजनक है।
इंडिया में इन बच्चों का अपने माँ बाप की देखभाल करने की परंपरा रही है, लेकिन हेल्थ केयर के बढ़ते खर्चे की वजह से मिडिल क्लास के लिए अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करना मुश्किल होता जा रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म केयर और स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज का खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिससे परिवारों पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा है। इंडिया में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसके साथ ही हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ रही है। डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी क्रॉनिक डिजीजेस बढ़ रही हैं, जिसके लिए महंगे इलाज और लॉन्ग टर्म केयर की जरूरत होती है। दवाइयों, मेडिकल प्रोसीजर्स और हॉस्पिटल में रखने का खर्चा बहुत से मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए असहनीय होता जा रहा है। इंडिया में बुजुर्गों के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर की कमी एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। सरकारी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स अक्सर नाकाफी होते हैं और प्राइवेट हेल्थ केयर बहुत से लोगों के लिए बहुत महंगा है। यह स्थिति बहुत से परिवारों को अपनी बचत में से पैसे निकालने, कर्ज लेने, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर कर रही है, ताकि वे अपने माँ बाप के इलाज का खर्चा उठा सके। बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करने का इमोशनल टोल भी काफी ज्यादा होता है। परिवार के सदस्यों को अक्सर देखभाल की डिमांड्स के साथ अपने काम और अन्य जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। इससे स्ट्रेस, बर्नआउट और फाइनेंशियल तंगी हो सकती है। यह स्थिति उन लोगों के लिए और भी चैलेंजिंग होती है जो न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं और जिसके पास करीबी परिवार का सहारा नहीं होता है। दुनिया भर में महिलाओं को अक्सर दोहरी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें नौकरी और परिवार दोनों की जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। ये दोहरी भूमिका काफी स्ट्रेस और थकान का कारण बन सकती है। बहुत सी महिलाओं को अपने आप को अपनी नौकरी में पूरा दिन काम करते हुए और फिर घर आकर घर के काम और देखभाल की जिम्मेदारियों के दूसरे दौर में जुटा हुआ पाते हैं। यह एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए जाहिर है असीम ताकत और लड़ाई की जरूरत होती है। इन मुद्दों को सुलझाना सिर्फ इंसाफ का मामला नहीं है, बल्कि यह एक महंगा काम भी है। जेंडर इनइक्वालिटी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। कंपनीज और इकोनॉमीज को नुकसान होता है जब महिलाएं वर्कफोर्स में पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। वर्क लाइफ बैलेंस और जेंडर इक्वालिटी को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज में इन्वेस्ट करने से सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं। यह साफ है कि आप जानते हैं, बदलाव न करने की कीमत बदलाव करने के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी के समय में मुश्किल चॉइसेस करना अनिवार्य हो जाता है। फैमिलीज को लग्जरीज के बजाय एसेंशियल्स को प्राथमिकता देनी पड़ती है। अक्सर नॉन एसेंशियल खर्चों में कटौती करनी पड़ती है। यह एक चैलेंजिंग पीरियड है, लेकिन साथ ही यह समय रिफ्लेक्शन और रीइवैल्यूएशन का भी है कि सच में क्या मायने रखता है। वेकेशंस, जो कभी बहुतों के लिए हर साल की परंपरा हुआ करते थे, अब एक लक्ष्यूरी बन गए हैं जिसे बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। गेटअवे के सपने की जगह स्टेकेशंस और लोकल एडवेंचर्स ने ले ली है। हालांकि यह बदलाव मुश्किल है, लेकिन यह घर के पास हिडन जेम्स को एक्सप्लोर करने का भी मौका देता है। बिजनेस क्लास में ट्रैवल करना, जो कभी सक्सेस का सिंबल था, अब ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना लगता है। अब प्रायोरिटी यह है कि बेस्ट डील्स ढूंढे जाएं और ट्रैवल को जितना हो सके अफोर्डेबल बनाया जाए। यह एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस है जो हमें हर एक रुपए की वैल्यू की याद दिलाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेन के साथ ढलने के लिए लड़ाई और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। लोग अपने बजट्स को मैनेज करने के नए नए तरीके ढूंढते हैं, जैसे कि घर पर खाना बनाना या DIY प्रोजेक्ट्स। ये सीखने और बढ़ने का समय है जहां रिसोर्सफुलनेस एक वैल्यूएबल स्किल बन जाती है। मुश्किलों के बावजूद कम्युनिटीज अक्सर एक साथ आते हैं, सपोर्ट और सॉलिडारिटी ऑफर करते हैं।